आपके साथ रिया। छत्तीसगढ़ में सिर्फ पिछले 15 दिनों में 292 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए हैं और पिछले 20 महीनों में ये आंकड़ा 2000 तक जा चुका है। इनमें कांकेर के 21 सशस्त्र नक्सली भी शामिल हैं, जिन्होंने AK-47, इंसास और BGL लॉन्चर जैसे हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। कांकेर के पुलिस लाइन परिसर में रविवार की दोपहर जंगल से निकले 21 नक्सली, 8 पुरुष 13 महिलाएं पुलिस अफसरों के सामने हथियार रख रहे थे। उनके हाथों में AK-47, इंसास, SLR 303 राइफल और BGL लॉन्चर थे। चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में उम्मीद की हल्की सी चमक भी। ये वही लोग हैं जो कल तक जंगल में छिपे रहते थे और आज मुख्य धारा में लौट आए हैं। इनमें DVCM सेक्रेटरी मुकेश भी शामिल है, जो केसकाल डिवीजन और किस्कोड़ो एरिया कमेटी का बड़ा नाम था। ये सभी नक्सली नॉर्थ सब जोनल ब्यूरो के सदस्य थे। यह ब्यूरो लंबे समय तक छत्तीसगढ़ के उत्तर बस्तर में हिंसा का संचालन करता रहा। केसकाल, कुएमारी और किस्कोड़ो इन तीनों इलाकों में संगठन की जड़ें थी, लेकिन पिछले 1.5 साल में पुलिस ऑपरेशन और ग्रामीण सहयोग से यह नेटवर्क कमजोर पड़ा। अब जब 21 और लोगों ने हथियार डाले हैं तो यह माना जा रहा है कि उत्तर बस्तर डिवीजन लगभग क्लीन हो चुका है। 7 अक्टूबर को नक्सलियों ने एक पर्चा जारी किया था, जिसमें लिखा था, हम 15 अक्टूबर को हथियार डालेंगे ताकि हमारी लड़ाई की राह खत्म हो। और ठीक 17 अक्टूबर को जगदलपुर में 210 नक्सलियों ने DGP, IG और ADGP के सामने औपचारिक सरेंडर किया। उसी दौरान राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा और CM विष्णुदेव साय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अब केवल केसकाल और कुएमारी के कुछ बचे हैं, वो भी जल्द लौटेंगे। और अब 26 अक्टूबर को यह बात सच साबित हुई, जब 21 नक्सलियों ने सरकार के पुनर्वास कार्यक्रम के तहत आत्मसमर्पण कर दिया। बस्तर और गढ़चिरौली, इन दोनों इलाकों में पिछले 10 दिनों में कुल 292 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। बस्तर के 231 और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 61 नक्सली। इनमें माओवादी लीडर भूपाती का नाम सबसे चर्चित रहा। यह आंकड़ा बताता है कि अमित शाह की 226 तक नक्सलवाद खत्म करने की डेडलाइन अब जमीन पर उतरती दिख रही है। वहीं बस्तर के नक्सल संगठन का ढांचा हमेशा 2 हिस्सों में बटा रहा। पहला, तेलंगाना के प्रशिक्षित लीडर, दूसरा बस्तर के स्थानीय ट्राइबल सदस्य। तेलुगु कैडर अपने कोर कमांडर और रणनीतिक नेतृत्व में थे, जबकि बस्तर के आदिवासी फ्रंट लाइन फाइटर बने। इसलिए जब पुलिस ऑपरेशन तेज हुए तो सबसे पहले बस्तर के ही लड़ाके मारे गए। बीते 1.5 साल में 400 से अधिक नक्सली ढेर हुए, जिनमें अधिकांश स्थानीय युवा थे। वहीं सिर्फ 20 महीनों में 1876 माओवादी हथियार डाल चुके। संगठन अब कमजोर है, लेकिन हिड़मा और उसके गुट अभी भी दक्षिण बस्तर में सक्रिय है। माडवी हिड़मा, वो नाम जो दशकों से बस्तर के जंगलों में लाल आतंक की पहचान बना हुआ है। बस्तर में माओवाद को फैलाने में उसकी भूमिका सबसे अहम मानी जाती है। सूत्र बताते हैं, हिड़मा बस्तर के इलाकों से इतना वाकिफ है कि फोर्स की हर हलचल को पहले से भांप लेता है, पर अब सुरक्षा एजेंसियां उस पर शिकंजा कस चुकी हैं। हाल ही में हुए कुछ एनकाउंटर ऑपरेशनों में उसके करीबियों के मारे जाने के बाद यह माना जा रहा है, अगर हिड़मा या तो मारा गया या गिरफ्तार हुआ तो बस्तर में नक्सलवाद का सफाया लगभग तय है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हथियार डाल दो वरना हमारे जवान तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। उन्होंने 31 मार्च 2026 की डेडलाइन दी कि तब तक देश में नक्सलवाद पूरी तरह मिटा दिया जाएगा। धारा 370 समाप्त कर दी। इस देश में से आतंकवाद को समाप्त कर दिया। और मैं आज कहकर जाता हूं, 31 मार्च 2026 इस देश में से हम नक्सलवाद को हमेशा के लिए समाप्त। वहीं अब सरकार केवल हथियार जब्त नहीं कर रही, बल्कि सम्मानजनक पुनर्वास की नीति पर काम कर रही है। सरेंडर करने वालों को न केवल आर्थिक सहायता दी जा रही है, बल्कि शिक्षा, रोजगार और सुरक्षित जीवन का वादा भी। IG सुंदरराज भी कहते हैं, हम बस्तर को लाल आतंक से मुक्त कराना चाहते हैं, लेकिन सम्मान पूर्वक। जो हिंसा छोड़ना चाहता है उसके लिए लाल कालीन बिछा है, और जो हथियार उठाए रहेगा उसे कानून का सामना करना होगा। वहीं IG सुंदरराज ने सभी बचे हुए नक्सल लीडर्स को साफ शब्दों में चेतावनी दी।
बचे कुछ लीडर आसमान में छुपे हों या पाताल में अब बच नहीं पाएंगे। सरेंडर ही आखिरी रास्ता है, नहीं तो ऑपरेशन अब रुकने वाला नहीं। सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश जारी किए गए हैं, कोई भी नक्सली घटना का षड्यंत्र बनाए उसे पहले ही खत्म कर दिया जाएगा। जैसा आकाश में जाए, पाताल में जाए, जो अपना प्रदेश में रहे दूसरा प्रदेश में जाए, कहीं भी जाए, यदि हिंसा के बल पर यदि कोई घटनाक्रम करने के लिए सोचेगा, साजिश रचेगा, उनका मुंह तोड़ जवाब जो बस्तर पुलिस तो लगातार दे रहा है, इधर साथ में हमारे जो स्पेशल फोर्सेस और केंद्रीय अर्धसैनिक बल और सभी एजेंसीज में एक इंटीग्रेट तरीके से काम कर मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। साथ साथ अन्य जो प्रदेश में भी उसी प्रकार की माहौल है, वातावरण है, इसलिए माओवादी के पास अभी कोई छुपने के लिए कोई विकल्प नहीं है और कोई उनके पास और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए अभी समय रहते हुए सामने आना चाहिए, अन्यथा परिणाम को भुगतना पड़ेगा। वहीं 21 नक्सलियों के हथियार त्याग कर पुनर्वास पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी हर्ष जताया है। पश्चिम बस्तर रीजन में और उत्तर बस्तर रीजन में लगभग स्थिति स्पष्ट हो गई है। वहाँ पूरी तरीके से सशस्त्र नक्सलिज्म करने वाले वो सारे लोगों ने शस्त्र ला करके सरकार के साथ रख दिए हैं। जो इसमें आप महाराष्ट्र में हुए पुनर्वास को भी इसमें काउंट करें, दोनों ही मिला करके ये स्थिति बनी है। अभी कुछ थोड़े लोग माड़ में रह गए हैं और बाकी दक्षिण बस्तर के लोग रह गए। तो दक्षिण बस्तर में जो नक्सली अभी सक्रिय हैं, मैं आपके माध्यम से बिल्कुल ही स्पष्टता करना चाहता हूं कि और किसी शब्द का उपयोग नहीं किया जाता है। यह पुनर्वास शब्द का उपयोग है। सभी के सम्मान की पूरी चिंता की जाती है और विशेष रूप से पुनर्वास करने के बाद सिर्फ हथियार छोड़ें आप, बाकी राजनीतिक तौर पर जिसको जहाँ जैसे सक्रियता रखनी है अपनी, वो रखा जा सकता है, उसमें कहीं किसी को कोई परेशानी नहीं है। उनको शीघ्र वापस आना चाहिए और मुख्य धारा में जुड़कर बस्तर की जनता के मनोभाव के अनुकूल काम करना चाहिए। साथ ही साथ यह भी बड़ी स्पष्टता से कहना चाहता हूँ कि ऐसा न भी हुआ, जो भी स्थिति बनती, तो पूरी ताकत के साथ आर्म्ड फोर्सेस अपना काम करेंगे, ऑपरेशंस होंगे और निर्धारित समय में समूचे बस्तर से सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होगा। इसके लिए पूरी दिलो जान से काम किया जाएगा, पूरी ताकत के साथ काम किया जाएगा। वहीं बस्तर अब नई सुबह देख रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या यह स्थायी शांति है या अस्थायी विराम। विशेषज्ञों का मानना है जब तक जंगल में हथियार है तब तक डर बना रहेगा, पर अगर यह रफ्तार जारी रहा तो शायद 2026 से पहले ही भारत नक्सलवाद के उस लाल नक्शे से मुक्त हो जाएगा जो दशकों से डर का प्रतीक रहा है। छत्तीसगढ़ में सिर्फ पिछले 15 दिनों में 292 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए, जिनमें आज कांकेर के 21 सशस्त्र नक्सली भी शामिल हैं। AK-47, इंसास और BGR लॉन्चर के साथ उन्होंने हिंसा छोड़कर लोकतंत्र की राह चुनी है। सरकार की मुख्य धारा में वापसी नीति अब असर दिखा रही है और बस्तर के जंगलों में पहली बार शांति की हवा महसूस हो रही है। बस्तर अब नई सुबह देख रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या यह स्थायी शांति है या अस्थायी विराम। विशेषज्ञों का मानना है जब तक जंगल में हथियार है तब तक डर बना रहेगा, पर अगर यह रफ्तार जारी रही तो शायद 2026 से पहले ही भारत नक्सलवाद के उस लाल नक्शे से मुक्त हो जाएगा जो दशकों से डर का प्रतीक रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे निशानेबाज पर।